Hello everyone, this is Nitish Vandel. I hope you all well. Today we are starting chapter 4 of class 9th. Chapter name is linear equation in two variable. So I hope you understand linear equation. So before that I would like to say something to you that in our channel, in this platform, we have discussed English grammar related to the different topics. So you can watch on it and you can share it also. So let's start exercise 4.1, question number 1. First of all, we have discussed about लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं क्या होता है, और वो भी इन टू वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है ये समझते हैं. तो जैसे कि बिफोर starting this questions, first of all, linear equation is that equations that is highest power is 1, मतलब जिसकी पावर 1 हो. 1 लिखी नहीं जाती पर 1 उसमें होनी चाहिए. पर टू वेरिएबल, जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है. ठीक है, जिसको अपन 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 सपोज डेट. एंड एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है? तो लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन हैविंग द हाईएस्ट डिग्री इज़ 1. तो यहाँ पे तो 2 है, ये तो 2 है आपकी, और यहाँ पे 1 है. अब 1 इसमें लिखा नहीं है पर इसमें 1 है. ठीक है, अब 1 तो ये है, पर इसमें कह रहा है इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल मीन्स ABCD नहीं. अब जैसे कि ये वाले दिया हुआ है, इसमें नंबर है, तो इसमें x है, इसमें x है, तो ये क्या है, 1 वेरिएबल है. तो अगर इसमें ऐसे 2x प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें ये जो y और x और y ये हैं, ये आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं. गेटिंग? So let's start discuss these questions and you can watch these questions on your screen. So let's start. Question number 1 में आपको बताया गया the cost of the notebook is twice. Twice means 2 times, double. The cost of the pen means cost of the pen की कीमत आपकी cost of notebook की कीमत आपकी cost of pen से twice है. तो पेन की कीमत डबल है या नोटबुक की कीमत डबल है? तो हमारी नोटबुक की कीमत डबल है. किससे? पेन से. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन. केवल लीनियर इक्वेशन है, वो भी टू वेरिएबल. अब टू वेरिएबल कौन से? उसमें x और y थे, तो डेट इज़ नॉट कंपलसरी x और y हो, p q r s कुछ भी लें. पर इन द क्वेश्चंस गिवन हिंट क्या दिया है उसमें, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x मानना है आपको, और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y मानना है. ठीक है, रुपए का साइन लगा. अब उससे रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू वाई. तो x इक्वल टू वाई अपन पुट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक आ गई इज ट्वाइस. तो ये वाली ट्वाइस है. ठीक है, किससे? कॉस्ट ऑफ पेन से. तो ये तो पहले से ही ट्वाइस है, तो और दोनों को इक्वल करना है. अभी तो इक्वल है नहीं ना, तो इसको ट्वाइस करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. गेटिंग? यदि कौन सी बड़ी है, ये है, उसमें नोटबुक का बड़ा है, तो ये तो पहले से ही ट्वाइस है और इक्वल करना है, तो हमें इसमें 2y कर देंगे. 2 कहाँ से आ गया? ट्वाइस से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स या फिर डबल. तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई. तो सो लीनियर इक्वेशन इक्वल टू x, लीनियर इक्वेशन will be x इक्वल टू 2y. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन.
सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि आपकी इसके सेकंड क्वेश्चन में आपकी जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 ये ऐसी इक्वेशंस दी गई हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये दिया हुआ एक लीनियर इक्वेशन है, ये इससे कंपैरिजन करके आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ए बी सी, ये 3 वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारा क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कैसे पहचानना है, एक्स और वाई दिया हुआ है। गेटिंग? तो हमको कंपैरिजन करना है, तो कैसे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेरिजन करेंगे। पर इससे कंपेरिजन करने से पहले आपको क्या करना है कि यदि पहले चेक करना है कि ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से मैच कर रही है, क्योंकि इसमें तो इक्वल टू 0 दिया है और इसमें इक्वल टू 0 नहीं दिया है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे ए की वैल्यू क्या है, तो एक्स किस में है, ये, वाई किस में है, ये। अब सी मतलब यहाँ पर ए बी सी की जगह कोई ना कोई वैल्यू दी है, 1 2 3 4 5 2 पॉइंटों में भी दी जाती है। तो x के साथ जो भी वैल्यू है वो a की वैल्यू हो जाएगी, y के साथ जो भी वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाएगी, और जो विदाउट वेरिएबल वाली है, कहीं भी दी हो आगे पीछे बट विदाउट वेरिएबल हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हमें उसको इस तरीके से लिखना है, 2x प्लस 3y। ठीक है, अब ये प्लस का है, इधर जाके माइनस में 935 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम उस तरीके से हो गया। ज़रूरी नहीं है प्लस यहाँ है तो यहाँ भी प्लस ही हो, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कोएफिशिएंट क्या होता है, ए का एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, वाई नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओनली नंबर लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, -9.3। गेटिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड। लीनियर इक्वेशन है ए बी सी, पर प्लस होगा तो हमको साइन नहीं लगाना, पर माइनस होगा तो यू हैव टू राइट नेगेटिव साइन। गेटिंग? दिस इज, एक बार फिर देख लेते हैं। ये आपको इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से आपको इक्वेशन से आपको कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो हम ऑन द कंपेयरिंग विद लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन उस फॉर्म में हमने लिख दी। ये रही, जो प्लस की है वो इधर जाके माइनस में कर दी, एक्स अपनी जगह है, वाई अपनी जगह है, बस सी अपनी जगह नहीं है तो उसको अपनी जगह ले आए। पहले हमको उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनके एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और रेस्ट ऑफ जो कांस्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर चीज़ें देख लो कि ये जो है एक्स और ये वाई, ये तो हमारे वेरिएबल हैं। ठीक है, और ये हमारा जो सी है मतलब विदाउट वेरिएबल वाला जो भी नंबर है, जैसे ये, तो ये हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 में से फर्स्ट वाला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ एंड 7th, ये 3 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू डू योर सेल्फ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन नॉट फाइंड द आंसर, तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। गेटिंग? सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे रिलेटेड ही हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे इफ़ यू अंडरस्टैंड these questions very well. So please carefully and pay attention on this video. यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, भूल गए हैं, तो वापस आप पहले वाले क्वेश्चन पे जाके केयरफुली देख लें स्टेप बाय स्टेप्स कि क्या किया था।
फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएं, फिर उसको ट्राई करें, गलत आता है फिर ट्राई करें, वीडियो देखें, ठीक है, यू कैन डू इट बेटर। अब इसमें क्या लिखा है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सेम ऑन द कंपेयरिंग विद लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों जो इक्वेशन है, क्या x अपनी जगह है, x अपनी जगह है, y अपनी जगह है, c अपनी जगह है, ठीक है, 0 भी है। तो हमको कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिख दो, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे। अब इसमें x है, a है, पर इसमें तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट, तो जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 1। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू y के साथ क्या है, माइनस भी है, माइनस का ज़रूर है, प्लस लगाओ वो नहीं लिखना है हमको, माइनस ज़रूर लिखना पड़ेगा, माइनस नहीं लिखा आंसर गलत हो जाए। y के साथ कुछ नहीं है तो 1/5, ठीक है। c की वैल्यू आपको बताई थी, क्या होता था, विदाउट वेरिएबल वाली, मतलब कांस्टेंट वाली, तो ये -10। गेटिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो भी मतलब हमको x y जो भी है इनके कोएफिशिएंट को ही लिखना होता है। तो ये a b c ये हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। लेट अस डिस्कस सेकंड, मतलब मीन्स फोर्थ क्वेश्चन, x इक्वल टू 3y, ठीक है, x इक्वल टू 3y और इक्वेशन आपकी ये है, और यहाँ पर ना तो 0 दिया ना कुछ दिया, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि x की वैल्यू अपनी जगह है, y की वैल्यू अपनी जगह नहीं, इक्वल के उधर आ रही है और ये तो इक्वल के इस तरफ है, तो पहले हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके कैसे लिखेंगे, x प्लस का इधर जाके माइनस का 3y, ठीक है। फिर अब इधर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो फिर c की वैल्यू कहाँ है, c की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं, तो c की वैल्यू को यहाँ पे हम प्लस लगा के, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है, या 0 पॉइंट लगा लो, या 0 मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो, 0 मल्टीप्लाई c, मतलब पॉइंट को c बोलते हैं, या मल्टीप्लाई साइन लगा लो, गलत नहीं होगा, 0। तो ये चीज़ हमें दी नहीं है तो हमने 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो आप ओनली 0 लिख सकते, जिसकी नहीं दी है उधर 0 लिख दो, ठीक है। तो हमने 0 भी लिख देंगे, तो ऐसे, गेटिंग। तो x माइनस 3y, -3 प्लस के 3y इधर लिख दिया, तो -3y आ गया, और c की वैल्यू नहीं है तो 0 आ गया, तो हमारी ये बिल्कुल सही लग गई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के से हमने कंपेयर कर लिया। सो लेट अस फाइंड a इक्वल टू b इक्वल टू एंड c इक्वल टू। a की वैल्यू, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट आपको क्या बताया था कि 1, जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है पर वेरिएबल दिया गया है तो 1, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है, वेरिएबल भी है, y है, और y हमने डिस्कस किया, y b के साथ है, ये ध्यान, इक्वेशन यू हैव टू लर्न, इक्वेशन अगर आपने याद करी है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो b -3 और c, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ c, सो ओनली 0, 0 बहुत जरूरी है। और माइनस का बहुत ध्यान रखना, जिसमें माइनस, अगर -x होता इधर, तो फिर -1 आता, ठीक है। निगेटिव साइन कंपलसरी आपको लिखना होता है, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। y -2 इक्वल टू 0, y दिया हुआ है, x का है, x तो है ही नहीं, तो सेम x की जगह क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, प्लस y दिया हुआ है तो y -2 इक्वल टू 0, 0 अपनी जगह, तो मतलब c क्या हो गया, ये हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो इधर x की जगह कुछ नहीं है, तो a बराबर 0, b बराबर +1 या -1, +1, तो वह प्लस का साइन नहीं लगेगा, ओनली 1, क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है पर वेरिएबल दिया है, तो आप क्या करेंगे, 1 मानेंगे, और c -2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। If you have any doubt, you can comment in the comment box. If you have no doubt, you can also comment in the comment box. Sir, I have no doubt. Yes, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, लाइक ज़रूर करें,
ठीक है। और डिसलाइक भी ज़रूर करें यदि आपको नहीं समझ में डिसलाइक क्यों किया है, तो आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू एंड वेरी मच।